तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड की गलियारों से वो खबर निकल के आ गई है जिसको सुनकर बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी भैया दबंग खान सलमान खान के दीवाने खुशी से झूम उठेंगे कि भाई इसी खबर का तो इंतजार हम लोग कर रहे थे कि भाई कब बनेगा हमारे भाईजान एक बार फिर से प्रेम। जी हाँ, दबंग खान को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आ रही है कि भाई फाइनली दबंग खान को बॉक्स ऑफिस पर पहली बार प्रेम बनाकर लेकर आने वाले जो डायरेक्टर है ना यानी कि भैया सूरज बड़जात्या को ये बात समझ में आ गई है कि भाई बॉलीवुड में केवल एक ही प्रेम है और वो सलमान खान है, जिसको उन्होंने खुद बनाया था अपनी फिल्म यानी कि भाई मैंने प्यार किया में। और वहां से सलमान खान ने जो अपना प्रेम का जलवा बॉक्स ऑफिस पर दिखाया सूरज बड़जात्या के साथ मिलकर, वो आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर कायम है। और जब भी प्रेम की चर्चा होती है तो फैंस यही बोलते हैं कि भैया प्रेम तो सलमान ही बन सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा बन ही नहीं सकता है। अब आपको याद ही होगा कि हाल फिलहाल में एक खबर हम लोग के सामने आई थी कि भाई सूरज बड़जात्या जो है वो एक फिल्म बनाने वाले हैं जिसका नाम हो गया भैया प्रेम की शादी। और भाई जब इस फिल्म की घोषणा उन्होंने की थी तो उसी वक्त ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि इस फिल्म में दबंग खान की एंट्री होगी, लेकिन कुछ क्रिएटिव डिस्प्यूट की वजह से भाई ये दोनों बिग टाइटून यानी कि भैया सूरज बड़जात्या और उसके बाद भैया सलमान खान जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो गए और ये फिल्म पता चला कि भैया डब्बे में चलेगी। उसके बाद अचानक इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि ना 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 ये फिल्म बन रही है, लेकिन इस बार इस फिल्म में प्रेम का किरदार सलमान नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक नए कलाकार निभाएंगे। और जो नाम हम लोग के सामने आया था ना वो नाम था भैया आयुष्मान खुराना का। और भाई इस नाम को सुनकर दबंग खान के दीवाने कुछ ऐसे बिदके कि भैया उसकी भनक भाई सूरज बड़जात्या और उनकी मार्केटिंग टीम को मिल गई कि भाई अगर सलमान खान की जगह अगर हम किसी और को प्रेम बनाकर लेकर आते हैं तो वो हमारे लिए कुछ अलग ही माहौल क्रिएट कर सकता है सोशल मीडिया पर, जिससे हमारी आने वाली इस फिल्म को नुकसान मिल सकता है। तो भाई अब उस नुकसान की भरपाई बहुत जल्दी ही करने वाले हैं सूरज बड़जात्या, जिसको लेकर उन्होंने दे दिया है मेरे भाई स्टेटमेंट, जिसको सुनकर आप लोग खुश हो जाओगे। तो क्या कहा है सूरज बड़जात्या ने सलमान खान और उनके उस आइकॉनिक किरदार यानी कि प्रेम को लेकर, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान जब सूरज बड़जात्या से यह बात पूछा गया कि भाई प्रेम आपकी फिल्म का अब होगा कौन, तो भैया इसके जवाब में सूरज बड़जात्या ने यह बात बताई कि भैया एक बात अब हम सभी को समझने की आवश्यकता है कि भाई हमारी फिल्मों में प्रेम का किरदार तो केवल और केवल सलमान खान ही निभा रहे थे, लेकिन अब कहानी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है और हमें इस बात पर यकीन करना पड़ेगा कि भैया प्रेम का जो उम्र है वो अब काफी हो गया है। यानी कि भैया सलमान खान को अब हम उन चुलबुले किरदारों में नहीं दे सकते हैं जो कि भैया पहले हम लोग ऑलरेडी उनको दिखा चुके हैं। यानी कि भैया उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि भैया अब सलमान खान को प्रेम बनाकर 24 और 25 साल के किरदार में दिखाना बेवकूफी होगी। यानी कि भैया अब उम्र का तकाजा और सलमान खान का जो ऑरा है वो कहीं और ही आपको लेकर जाएगा प्रेम वाले किरदार के हिसाब से। तो इसी वजह से उन्होंने ये बात आगे बढ़ाते हुए कही कि भैया वो सलमान खान को अपनी फिल्म में प्रेम के रूप में तो लेंगे ही, लेकिन इस बार प्रेम की कहानी सलमान खान के हिसाब से लिखी जाएगी। यानी भैया उनके लुक और उनके उम्र के हिसाब से कि भैया अब उनकी फिल्म में अगर सलमान खान प्रेम बनेंगे तो प्रेम का रूपरेखा क्या होगा, उस फिल्म का किरदार क्या होगा, वो फिल्म किस तरह का फॉर्मेट लेकर आएगी जिससे सलमान खान का जो बढ़ता हुआ उम्र है ना उसका असर उस फिल्म के कॉन्सेप्ट पर ना पड़े। तो दोस्तों वाकई में सूरज बड़जात्या ने जो ये बात कही है ये बात बिल्कुल सही है। और अगर वो सलमान खान की उम्र को ध्यान में रखकर अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट लिखकर लेकर आते हैं हम लोग के सामने जिसमें प्रेम का किरदार वैसा ही नजर आए जैसे कि भैया हम लोगों ने उनको आज तक प्रेम के किरदार में देखा है, तो दोस्तों ये फैसला सूरज बड़जात्या का बिल्कुल सही है और उनको कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जिससे पब्लिक की डिमांड भी पूरी हो जाए और हमें सलमान खान का वो आइकॉनिक किरदार भी देखने को मिल जाए जिसमें वो हमेशा आते हैं बॉक्स ऑफिस पर और छा जाते हैं प्रेम बांटते हुए। ऐसा होना चाहिए ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।